बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरे किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है कपास का तारीख़ी सफ़र। कपास की फसल के शहद कितने हज़ार साल कबल अज़ मसीह तक मिलते हैं? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के किन इलाकों में कपास की बीज की मौजूदगी के शहद मिले हैं? कपास कपड़े के लिए कब इस्तेमाल हुई? मैक्सिको के किस इलाके में कपास के कपड़े के कुछ शहद मिले हैं? पेरू के किस इलाके में कपास की मौजूदगी के आसार ज़ाहिर हुए हैं? यूनानी तारीखदान हेरोडेटस कितने सौ साल पहले कहा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसा पौधा है जो एक ख़ास किस्म की ऊन पैदा करता है? हिंदुओं की कौन सी किताब में कपास का जिक्र है? कपास के कपड़े कौन सबसे पहले पहनते थे? कपास काटन किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? स्पेन में कब मुसलमानों ने कपास मुतारफ़ कराई? मंगोलों ने कब कपास काश्त करने की तरफ मायल किया? मेरे किसान भाइयों, इन सब सवालों का जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा। आपने अव्वल से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है। मेरे किसान भाइयों, कपास एक ऐसी फसल है जिसने दुनिया के कई ममालिक की मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया और अब भी एक मुनाफा बख्श फसल की सूरत में कई ममालिक में काश्त की जाती है। अगर कदीम तारीख़ के आईने में देखा जाए तो इस फसल के शायद 6000 साल कबल अज़ मसीह से 450 कबल अज़ मसीह तक मिलते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों के कदीम खंडरात में कपास की मौजूदगी मिली है। वादी महरान के इलाके और उस वक़्त के ज़राई गांव मारगढ़ के खंडरात में से 6000 साल कबल अज़ मसीह के कपास के बीजों और इसकी मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। किसान भाइयों, कपास से कपड़े की तैयारी की असल तारीख़ मालूम करना बहुत ही मुश्किल है, मगर मैक्सिको के इलाके तहुक्का के करीब एक पुरानी गार से कपास के कपड़े कुछ टुकड़े मिले हैं जिनकी तारीख़ 5800 साल कबल अज़ मसीह बताई जाती। इसी साल मैक्सिको के दीगर इलाकों और वादी सिंध की पुरानी तहजीबों के खंडरात की खुदाई के दौरान भी कपास के बीजों और कपड़े की मौजूदगी और उस वक़्त में उनके इस्तेमाल के आसार सामने आए हैं। हेलिस कर्नाटका में 1000 साल कबल अज़ मसीह, जबकि पेरू के इलाके में 450 साल कबल अज़ मसीह भी इनकी मौजूदगी ज़ाहिर हुई है। किसान भाइयों, यूनानी तारीखदान हेरोडेटस ने 400 साल कबल अज़ मसीह में तहरीर किया कि हिंदुस्तान के इलाके में एक ऐसा पौधा पाया जाता है जो एक ख़ास किस्म की ऊन पैदा करता है जो खूबसूरती और क्वालिटी में भेड़ की ऊन से कई दर्जे बेहतर है, जिससे हिंदुस्तान के बासी अपने लिए कपड़े बनाते हैं। इसी तरह मंजूडारों के खंडरात और वादी महरान समेत दरियाए सिंध के इर्द गिर्द आबाद पुरानी तहजीब 300 साल कबल अज़ मसीह खंडरात से भी कपास और इसके कपड़े के आसार मिले, जहाँ कपास की काश्त, चुनाई और इससे कपड़े की तैयारी होती थी। इसी ऐद में मैक्सिको, एरिज़ोना और हवाका, प्रियाटा, पेरू में भी कपास की काश्त और इसके कपड़े की तैयारी की जाती थी। जबकि सिंध की वादी से जो आसार मिले इनसे मालूम हुआ है कि इस इलाके में 2300 साल कबल अज़ मसीह कपास के रेशों से बाकायदा कपड़ा बनाया जाता है। कपास का जिक्र तारीख समेत कई मजहबी किताबों में आया है। 1500 साल कबल अज़ मसीह में हिंदू भजन में इसका जिक्र आ चुका है। कपास का हवाला हिंदू रेग वेद में यूँ आया कि इससे चरखे खड्डी पर धागा बनाया जाता है। इसी रेग वेद में कपास के इस्तेमाल और इसके बाकायदा सनत की तरक्की के बारे में भी जिक्र मौजूद है। किसान भाइयों, आम तौर पर यह तसव्वुर किया जाता है कि कपास की पहली काश्त हिंदुस्तान के इलाके में की गई, मगर इसी दौर में मिस्र में दरियाए नील की वादी और दुनिया के दीगर इलाकों समेत पेरू के बाशिंदे भी कपास से शनासाई रखते थे। 300 साल कबल अज़ मसीह में कपास का पौधा यूरोप और बहर रूम के इलाकों में सिकंदर आज़म की फ़ौज ने मुतारफ़ करवाया, जो उसको अपने साथ ले गए थे। पुराने वक्तों में कपास के धागे से बने हुए कपड़े बहुत महंगे और कीमती हुआ करते थे और सिर्फ उमरा ही कपास के धागे से बने हुए कपड़े इस्तेमाल करते थे। 5वीं सदी ईस्वी के यूनानी तारीखदान हेरोडेटस ने हिंदुस्तान में कपास का जिक्र इन अल्फाज में किया कि एक ऐसी ऊन जो खूबसूरती और नफास में भेड़ की ऊन से कई गुना ज़्यादा म्यारी है। जबकि सिकंदर आज़म की फ़ौज ने हिंदुस्तान को फ़तह किया तो उसने अफवाज के कपास से बने हुए कपड़ों का इस्तेमाल शुरू किया, जो उनके पिछले ऊन के कपड़ों से ज़्यादा आरामदेह थे। ईरान फ़ारस में भी 5वीं सदी ईस्वी में इसके शवाहिद मिले हैं। इस्लाम के ज़हूर से पहले भी कुछ शवाहिद मिले हैं। 200 साल ईस्वी में हिंदुस्तान के अवाम गिप्ता के अहद में अपने पड़ोसी ममालिक को कपास बतौर नगद और कीमती जिन्स के फ़रोख्त किया करते थे, जिनमें मशरक़ और मगरब के ममालिक समेत चीन से शामिल था। चीन में आहन ख़ानदान ने कपास की काश्त शुरू की। किसान भाइयों, पार्ट 2 में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं। मेहरबानी, शुक्रिया।